आज की कहानी है हक ही नहीं, कुछ फर्ज भी। बेटा बेटी को बराबर मानने वाले सुकांत और निधि दंपत्ति ने अपने तीनों बच्चों उन्नति, काव्या और सुरम्य में कोई फर्क नहीं रखा। एक समान परवरिश की। यही कारण था, जब बड़ी बेटी उन्नति ने डेंटल कॉलेज में प्रवेश लेने की इच्छा जाहिर की, तो पापा, ऐश्वर्या डेंटल कोर्स करने के लिए चीन जा रही है। मैं भी जाना चाहती हूँ। मुझे भी डेंटिस्ट ही बनना है। तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? डेंटल कोर्स भारत में भी तो होते हैं। पापा, वहाँ डायरेक्ट एडमिशन दे रहे हैं, 12वीं कक्षा के मार्क्स पर। यहाँ कोचिंग लूँ, फिर टेस्ट दूँ। 1-2 साल यूं ही चले जाएंगे, उन्नति बोली। पर बेटा, परवर कुछ नहीं पापा, आप ऐश्वर्या के पापा से बात कर लीजिए। मैं उनका नंबर मिला देती हूँ, उन्हें सब पता है। वे अपने काम के सिलसिले में अक्सर वहाँ जाते रहते हैं। सुकांत ने बात की। फीस बहुत ज़्यादा थी, अतः वे सोच में पड़ गए। एजुकेशन लोन भी मिलता है जी, आजकल बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए। पढ़ने में भी ठीक ठाक है। पढ़ लेगी तो दांतों की डॉक्टर बन जाएगी। निधि भी किचन से हाथ पोंछते हुए उनके पास आ गई थी। पर पहले पता करने दो ठीक से कि वह मान्यता प्राप्त है भी या नहीं। है ना माँ? बस वापस आकर यहाँ एक परीक्षा देनी पड़ती है। MSCI की और प्रमाण पत्र मिल जाता है। पापा, अगर मेरी जगह सुरमय होता तो आप जरूर भेज देते। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुमने ऐसा क्यों सोचा? क्या तुम भाई बहनों में मैंने कभी कोई फर्क किया? सुकांत ने उसके गालों पर प्यार से थपकी दी। बैंक में कैशियर ही तो थे सुकांत। निधि स्कूल में टीचर थी। दोनों के वेतन से घर बस ठीक ठाक चल रहा था। कुछ ज्यादा जमा नहीं कर सके थे दोनों। सुकांत की पैतृक संपत्ति भी झगड़े में फंसी थी। बरसों से मुकदमे में पैसा अलग लग रहा था। हाँ, निधि को मायके से जरूर कुछ संपत्ति का अपना हिस्सा मिला था, जिससे भविष्य में बच्चों की शादी और अपना मकान बनाने की सोच रहे थे। मकान तो बनता रहेगा निधि, शादियां भी होती रहेंगी। पहले बच्चे लायक बन जाएं तो ये सबसे बड़ी बात होगी, है ना? कह सुकांत ने सहमति चाही थी, फिर खुद ही बोले, हो सकता है हम मुकदमा जीत जाएं, तब तो पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। हाँ, ठीक तो कह रहे हैं। आजकल बहुएं भी लोग कामकाजी ही लेना पसंद करते हैं। बढ़िया प्रोफेशनल कोर्स कर लेगी तो घर वर भी बहुत अच्छा व आसानी से मिल जाएगा। निधि ने अपनी सहमति जताई। जमा राशि आड़े वक्त के लिए पड़ी रहेगी। कोई एजुकेशन लोन ही ले लेते हैं, वो ठीक रहेगा। पता करता हूँ डिटेल। इसके जॉब में आने के बाद ही किस्तें जानी शुरू होंगी। सुकांत ने पता किया और फिर सारी प्रक्रिया शुरू हो गई। उन्नति पढ़ाई के लिए विदेश चली गई। दूसरी बेटी काव्या के अंदर भी विदेश में पढ़ाई करने की चाह पैदा हो गई। 12वीं कक्षा के बाद उसने लंदन से BBA करने की जिद पकड़ ली। पापा, दीदी को तो आपने विदेश भेज दिया, मुझे भी लंदन से पढ़ाई करनी है। पापा प्लीज पता कीजिए ना। सुकांत और निधि ने सारी तहकीकात कर काव्या को भी पढ़ाई के लिए लंदन भेज दिया। अब रह गया था सबसे छोटा बेटा सुरम्य। पढ़ने में वह भी अच्छा था। वह डॉक्टर बनना चाहता था, मगर घर का खर्च देखकर उसका ख्याल बदलने लगा कि माता पिता कहाँ तक करेंगे। साल 6 महीने बाद PMT परीक्षा में सफल भी हुआ तो 4 साल MBBS की पढ़ाई, फिर इंटर्नशिप, उसके बाद MD या MS। उसके बिना तो डॉक्टरी का कोई मतलब ही नहीं। फिर अब मम्मी पापा रिटायर भी होने वाले हैं। कब कमा पाऊंगा, कब उनकी मदद कर पाऊंगा? 2 लोन पहले ही उनके सिर पर हैं। मुझे कुछ जल्दी पढ़ाई करके पैसा कमाना है। फिर उसने अपना स्ट्रीम कॉमर्स कर लिया। 12वीं कक्षा के बाद उसने CA की प्रवेश परीक्षा पास कर ली। स्टूडेंट लोन लेकर उसने अपनी CA की पढ़ाई शुरू कर दी। दिन में पढ़ाई करना और रात में कॉल सेंटर में जॉब करने लगा। सुकांत और निधि थोड़े परेशान अवश्य थे, पर मन में कहीं ये संतोष था कि बच्चे काबिल बनकर अपने पैरों पर खड़े हों, इज्जत और शान की जिंदगी जिएंगे। इससे बड़ी और क्या बात होगी उनके लिए? सुकांत रिटायर होकर किराए के मकान में आ गए थे। और क्या जी, हम नहीं बनवा सके घर तो क्या, बच्चे तो अपना घर बनाकर ठाठ से रहेंगे। एक दिन निधि बोली, उन्नति का BDS पूरा हो गया। वापस आकर
उसने भारत की मान्यता के लिए परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। इंटर्नशिप के बाद उसे लाइसेंस मिल गया। माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्नति ने एक पीजी डेंटिस्ट रवि को जीवन साथी के रूप में पसंद कर लिया। रवि को दहेज नहीं चाहिए था, पर घर वालों को शादी धूमधाम से चाहिए थी। ठीक ही तो है पापा, शादी रोज रोज थोड़े ही होती है। अब ये लोग दहेज तो नहीं ले रहे हैं ना। उन्नति मम्मी पापा को दलील के साथ राजी करने की कोशिश में थी। हाँ हाँ, हो जाएगा, तू चिंता मत कर, सुकांत ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। जैसे तैसे सुकांत और निधि ने बड़ी बेटी को 5 स्टार होटल से विदा किया। मम्मी पापा, मुझे पढ़ने का शौक था सो पढ़ लिया। प्रैक्टिस वगैरह मेरे बस की नहीं। मुझे तो बस घूमना फिरना और मस्ती करनी है। लोन का आप देख लेना। मेरे पास वहाँ बैंक का कोई लेटर वेटर नहीं आना चाहिए, वरना बड़ा बुरा फील होगा ससुराल में। रवि को मैंने लोन के बारे में कुछ नहीं बताया है। उन्नति ने जाते जाते दो टूक अपना मंतव्य बता डाला। रवि को मालूम है तू काम नहीं करेगी। सुरम्य को जब मालूम हुआ तो उसने हैरानगी से पूछा। इस पर उन्नति बोली, और क्या कह रहे थे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस रानी बनकर रहना, पलकों पर बैठाकर रखेंगे तू देखना। और वह हंस दी। दीदी, तुम्हें मालूम है ना कि मम्मी पापा अब रिटायर हो चुके हैं। हम लोगों के चक्कर में बेचारे मकान तक नहीं बनवा सके। बैंक से स्टूडेंट लोन तो है ही, प्राइवेट लोन अलग से। विदेश की पढ़ाई उन्हें कितनी महंगी पड़ी, पता है? भाई, तू तो लड़का है, सीए बनते ही बढ़िया कंपनी में लग जाना है। तू ठहरा तेज दिमाग, फिर धड़ाधड़ पैसे कमाएगा तू। थोड़ा ओवर टाइम भी कर लेना हमारे लिए। मुझे तो गृहस्थी संभालने दे, लाइफ एंजॉय करनी है मुझे तो। वह अपने लंबे नाखूनों में लगी ताज़ा नेल पॉलिश सुखाने लगी। कमाल है दीदी, पहले विदेश की महंगी प्रोफेशनल पढ़ाई पर खर्च करवाया, फिर 5 स्टार होटल में शादी, दहेज ना देने पर भी इतना खर्च हुआ जिसकी गिनती नहीं। अब काम नहीं करोगी तो तुम्हारा लोन कैसे अदा होगा, सोचा है? माना काव्या दीदी का और मेरा लोन तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, पर अपना लोन तो चुकता कर जो बैंक से तुमने अपने नाम लिया है। काम क्यों नहीं करोगी? फिर प्रोफेशनल पढ़ाई क्यों की? इतना पैसा क्यों बर्बाद कराया जब तुम्हें केवल हाउसवाइफ ही बनना था? तो तू करेगा ना भाई काम। तुम काम नहीं करोगी तो कुछ दिनों में ही प्यार हवा हो जाएगा रवि का। तमीज से बात कर, रवि तेरे जीजू हैं। तुम्हारी वजह से मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं की, जबकि मैं बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहता था। घर की स्थिति देखकर मैं अपना इरादा ही बदल दिया। ना ना, करते करते भी इतना खर्च करवा डाला। कर्ज में डूब गए हैं मम्मी पापा। शर्म नहीं आती तुम्हें? कब जिएंगे वे अपने लिए, कभी सोचा है? तू है ना उनका बेटा, करना सेवा सारी उम्र लायक बेटा बनकर। वाह, बाकी हर चीज में बराबरी, पर जिम्मेदारी में नहीं। वे तो शुक्र है मकान नहीं बना, वरना बिकवाकर उसमें से भी अपना शेयर लेती। छोड़ उन्नति दीदी, तुम क्या समझोगी? जाओ खुश रहो। सुरम्य बाकी का सारा उफान पी गया। उधर काव्या ने भी लंदन में कमाल कर दिया। वहीं अपने एक दोस्त प्रतीक से ब्याह रचा लिया। 1 महीने के गर्भ से थी। पढ़ाई अधूरी छोड़कर भारत लौट आई। ससुराल वालों ने उसे स्वीकारा नहीं। वे कट्टर रीति रिवाजों वाले दक्षिण भारतीय मूल के थे। बड़ी जद्दोजहद के बाद राजी हुए, पर घर में फिर भी नहीं रखा। लिहाजा प्रतीक और वह घर से अलग रहने पर मजबूर हो गए। दोनों में से किसी के अभी जॉब में न होने की वजह से सारा खर्च सुकांत और निधि के कंधों पर ही आ गया। काव्या ने तो पढ़ाई छोड़ ही दी थी, पर प्रतीक ने अपना एमबीए पूरा कर लिया। बाद में उसे जॉब भी मिल गई। उधर उन्नति की ससुराल की असलियत सामने आने लगी। आए दिन सास तकाजा करती, ताने देती, बहू तुम्हारी हर महीने की इनकम कहाँ है? हमने रवि को तुमसे शादी की इजाज़त इसीलिए दी थी कि तुम दोनों मिलकर घर परिवार का स्तर बढ़ाने में मदद करोगे। वैसे ही लंबा चौड़ा परिवार है हमारा। बहू, तुमसे ना घर का काम संभाला जाता है, ना बाहर का। देखती हूँ रवि भी कितने दिन तुम्हारी आरती उतारता है। भन्नाई हुई सास रेवती महीने बाद ही अपनी असली रूप में आ गई थी। रवि जब अपने दोस्तों की प्रोफेशनल वर्किंग पत्नियों को देखता तो उन्नति को लेकर अपमानित सा महसूस करता।
रोज रोज दोस्तों की महंगी पार्टियों से उसे हाथ खींचना पड़ता। उन्नति को न ढंग का कुछ पकाना आता, न कुछ सलीके से करने सीखने में ही दिलचस्पी लेती। सजने संवरने में वक्त बर्बाद करती। फिर वही हुआ जो सुरम्य ने कहा था। खर्च से रवि परेशान था, क्योंकि अपनी बहनों की ससुराल और रिश्तेदारी निभाने के लिए वही एक जरिया था। उस पर छोटे भाई आकाश की पढ़ाई भी उसके सिर पर थी। बहनों की ससुराल वालों ने उसकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी बिकवाकर उसमें से हिस्सा लेने के बाद भी मुंह बंद नहीं किया। आए दिन फरमाइशें होती रहती, जिनसे घर के सभी सदस्य चिड़चिड़े से रहते। तब उन्नति को समझ आया कि बहनों की शादी के बाद प्रॉपर्टी और पैसों में ही नहीं, घर की जिम्मेदारियों में भी अपनी कुछ हिस्सेदारी समझनी चाहिए। उन्नति को मम्मी पापा और सुरमई की बातें बहुत याद आई। आंखें सजल हो उठी कि कितनी मुश्किल हुई होगी उन्हें। इतने कम पैसों में वे कैसे घर चलाते थे। हमारी ज़रूरतें, शौक पूरे करते रहे वे। अपना तो उनसे सब कुछ करवा लिया हमने, पर उनकी ज़रूरतों को कभी नहीं समझा। सिर्फ नाम के लिए महंगी पढ़ाई कर ली, अपनी मस्ती और स्वार्थ के चलते। ना काम किया, ना अपना लोन ही चुकाया। वह आत्मग्लानि से भर उठी। सप्ताह उपरांत उन्नति ने रवि की मदद से एक प्राइवेट डेंटल हॉस्पिटल में काम करना शुरू कर दिया। रवि ने उससे साफ कह दिया, जानती हूँ कि और कुछ तो मम्मी पापा लेंगे नहीं, पर कम से कम अपना एजुकेशन लोन जो मैंने लिया है उसे अवश्य चुकाना चाहूंगी। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? रवि ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा। मन ही मन सोचा कि काश उसकी बहनें भी ऐसा सोच पाती। कुछ सालों बाद काव्या के ससुराल वालों ने उसे अपना लिया। उधर प्रतीक को बड़ी प्रमोशन मिली। उसने यूएसए के क्लाइंट से अपनी कंपनी को बड़ा फायदा पहुंचाया था। वह एक झटके में ऊंचे ओहदे पर पहुंच गया। काव्या को ऐशो आराम की सारी सुविधाएं मिलने लगी, तो उसे रह रहकर मम्मी पापा और घर की परिस्थितियों से जूझते भाई की तकलीफ ध्यान आने लगी कि उसने कैसे कैसे उनका साथ दिया। हम बहनें तो निकम्मी निकली। उसका मन पश्चाताप से भर उठा। फिर उसने उन्नति से मन की पीड़ा शेयर की, तो उन्नति ने उससे। इधर सुकांत के गांव की बरसों से मुकदमे में फंसी पैतृक संपत्ति का फैसला उनके पक्ष में हो गया। करीब 50 लाख उनकी झोली में आ गए। शुक्र है निधि, जो फैसला हमारे पक्ष में हो गया। देर आए दुरुस्त आए। मैंने सुरम्य को ऑफिस में ही फोन कर बता दिया, आता ही होगा। उन्नति और काव्या को भी खुशखबरी दे दो। उन्हें संडे को आने को कहना। सुकांत के स्वरों में खुशी और उत्साह छलक रहा था। वे जल्द ही अपनी खुशी तीनों बच्चों में बांट लेना चाहते थे, और रकम भी। संडे को तो दोनों वैसे भी आने वाली हैं, रक्षाबंधन जो है, तभी सरप्राइज देंगे, अभी नहीं बताते, निधि बोली। पीछे का दरवाजा खुला था। उन्नति और काव्या दबे पांव हिसाब लगाते हुए कि पापा इस समय बाथरूम में होंगे और माँ किचन में। मेड जा चुकी होगी। 9 बज रहे हैं, तो सुरम्य सो ही रहा होगा। एक दूसरे को देख मुस्कुराते हुए वे सुकांत और निधि के बेडरूम में पहुंच गई। सुकांत की दराज खोलकर उन्होंने चुपके से कुछ रखा, फिर सीधे सुरम्य के रूम में जाकर तकियों के वार से उसे जगा दिया। आज भी देर तक सोएगा? संडे तो है, पर रक्षाबंधन भी है। उठ, जल्दी नहा कर आ। राखी नहीं बंधवानी? अरे उठ भी, तुझे राखी बांधने के बाद ही माँ कुछ खाने को देंगी। बहुत जोर की भूख लग रही है। कहते हुए काव्या ने एक तकिया उसे और जमा दिया। क्या है? सुरम्य आंखें मलते हुए उठ बैठा। दोनों बहनें उसे बाथरूम की ओर धकेल हंसती हुई किचन की ओर बढ़ गईं। माँ, सरप्राइज, कह दोनों निधि से लिपट गईं। अरे, कब घुसी तुम दोनों? मुझे तो पता ही नहीं चला, कहकर निधि मुस्कुरा उठी। राखियां बंधवाने के बाद जब सुरम्य ने दोनों को 6-6 लाख के चेक दिए, तो दोनों बहनें उसका चेहरा देखने लगीं। मजाक कर रहा है? मजाक नहीं, सच में बेटा। हम वह मुकदमा जीत गए। उसी के 4 हिस्से कर दिए। एक मेरा व निधि का, बाकी तुम तीनों का। अरे नहीं पापा, ये हम नहीं ले सकती, काव्या और उन्नति एक साथ बोली। उन्होंने उन पैसों को लेने से साफ इनकार कर दिया। नहीं मम्मी पापा, इन पर केवल सुरम्य का ही हक है। उसी ने आप दोनों के साथ सारी जिम्मेदारियां उठाई हैं। पहले घर के छोटे छोटे कामों में, फिर बड़े कामों में। लोन, बिल्स, ऑपरेशन, इलाज, रिश्तेदारी, गाड़ी और अब ये मकान।
आप दोनों और घर से अलग अपने लिए कुछ नहीं जोड़ा इसने। सच है मम्मी पापा, हर बात में बराबरी करने वाली हम बेटियां पढ़ लिख कर भी बेटियां ही रह गई और बेटा ना बन सकी। हमने शान और मस्ती के अलावा कुछ सोचा ही नहीं, कभी समझना ही नहीं चाहा। दायित्व तो दूर की बात, मेरे और काव्या के लिए बहुत कुछ कर लिया आपने। अब तो इसका ही हक बनता है, हमारा नहीं। हाँ पापा, अब तो बस झट से इसके लिए अच्छी सी लड़की पसंद कीजिए और इसकी धूमधाम से शादी कर दीजिए। बहुत आनाकानी कर चुका है। हाँ, नेग हम बड़ा बड़ा लेंगी। उन्नति और काव्या एक के बाद एक बोले जा रही थी। फिर वे सुरम्य को छेड़ने लगी। वैसे एक बहुत सुंदर लड़की है मेरे पड़ोस में, बस थोड़ी तोतली है, उससे करेगा शादी। उन्नति ने ठिठोली की तो काव्या भी पीछे नहीं रही। अरे, मेरी ननद की देवरानी की छोटी बहन दूध जैसी गोरी चिट्टी है, बस थोड़ी महंगी है, पर उसके बड़े फायदे रहेंगे। एक नज़र किचन में तो दूसरी से वह तुझे निहारेगी। काव्या और उन्नति दोनों अगले ही दिन चली गईं। घर सूना हो गया। निधि, ये मेरी दराज में लिफाफे कैसे रखे हैं? कह उन्होंने एक खोला तो पत्र में लिखावट उन्नति की थी। लिफाफे में हजार हजार के नोट रखे थे। वे अचरज से पढ़ने लगे। मम्मी पापा, ये मेरी पहली कमाई का छोटा सा अंश है, आप दोनों के चरणों में। आप इसे मना मत करिएगा। आप दोनों ने मुझे इस काबिल बनाया। मैं कमाकर कम से कम अपना लोन तो खुद उतार सकती थी, पर मैं तो अपने में ही मस्त थी। मैं इतनी स्वार्थी कैसे बन गई? न कभी आप लोगों के लिए सोचा, न सुरम्य के लिए। छोटा था, पर हर बात में उससे बराबरी करते हुए उससे घर के कामों में भी फायदा उठाया और अपने बाहर के काम भी उसी से करवाए कि वह लड़का है। सब कुछ उसी पर डालकर हम बहनें मज़े लेती रहीं। सॉरी मम्मी पापा, मैं फिर जल्द आऊंगी। आपकी डेंटिस्ट बेटी उन्नति। दूसरा लिफाफा काव्य का था। लिखा था, माँ और पापा, आपने हमेशा हम तीनों को बराबर का प्यार दिया, हक दिया। बराबर मानते हैं ना, तो सुरम्य की तरह मुझे भी अपना लोन चुकाने दीजिए। आप दोनों मना नहीं करेंगे? सामने से देती तो आप बिल्कुल न लेते, पर सोचिए तो पापा, अगर बेटे बेटी में कोई फर्क नहीं मानते तो आपको इसे लेना ही पड़ेगा। प्रतीक की भी यही इच्छा है। पता नहीं, बेटियों को बेटों की तरह माँ बाप पर तो हक है, पर माँ बाप को बेटों की तरह बेटियों पर हक अभी भी समाज में क्यों मान्य नहीं हो पा रहा? प्रतीक ऐसा ही सोचता है। आपने अपनी परेशानियों को एक ओर करके हमारे सपने, हमारी ज़रूरतें पूरी की हैं। हमारा आप पर हक है, ठीक है, पर हमारा फर्ज भी तो है कुछ, जिसे मैं पहले कभी नहीं समझ पाई। आप दोनों की लाडली बेटी काव्या। पत्र के पीछे लोन अमाउंट का चेक संलग्न था। बेटियों की चिट्ठियां पढ़ रहे सुकांत और उनके पास खड़ी निधि की आंखें सजल हो उठी थी और सीना गर्व से भर उठा। हमें इन्हें वापस करना होगा निधि। कितने समझदार बन गए हैं बच्चे। इन्होंने हमारे लिए इतना सोचा, यही बहुत है। अब हमें वैसे भी पैसे की कोई ज़रूरत नहीं रही। निधि ने आंचल से आंखों के कोरों को पोंछ मुस्कुराते हुए अपनी सहमति में सिर हिला दिया। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।